देखो कहाँ थे। अब हमने क्लाइमेट डिवीजन की अप्रोच से, क्लाइमेट डिवीजन, ठीक है ना, इसकी अप्रोच से, जो कोईपन की अप्रोच थी, कोईपन जो भी पढ़ा हमने हमने अलग अलग क्लाइमेट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, पहला क्या है भाई, हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप, ठीक है। हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप। देखो भाई, समझने का कुछ नहीं है, अब मैं आपको सीधा डेटा बताऊंगा, स्टैटिक डेटा ये भी अब चलेगा थोड़े टाइम, ठीक है। चलो भाई पढ़ते हैं इसको। हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप का जो क्लाइमेट है उसको पढ़ते हैं। हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट, ठीक है। इसके फीचर देखते हैं क्या क्या है। कहाँ मिलता है भाई, फाउंड इन 5 से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ में मिलता है, ठीक है ना। और क्या भाई, कुछ नहीं, नॉर्मल भाई। अगर विंड्स, अगर मैरी टाइम से विंड, मैरी टाइम मतलब अगर समुद्र से विंड आए ना, ठीक है ना, तो पानी कैरी करेंगे। ये लैंड है, अगर यहाँ समुद्र है, ठीक है, अगर यहाँ से विंड आ रही है तो पानी कैरी करेंगे साथ में, ठीक है। जब यहाँ आ जाएंगी तो भाई इससे मानसून हो सकती है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर ये हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप में ही होता है, ठीक है। बाकी में भी होता है, पर इसका एक फीचर है कि मानसून हो जाती है यहाँ पे हवा से, ठीक है। और क्या भाई, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट ईयर। इक्वेटोरियल है ना, यूनिफॉर्मिटी टेम्परेचर रहेगा, कोस्टल के पास है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर रहता है। और क्या भाई, विंटर नहीं, नो विंटर, ठीक है। और क्या भाई, हैवी रेनफॉल, हैवी प्रेसिपिटेशन भाई, हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। फिर वो आ जाएगा लश ग्रीन, वो हैवी कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, घने फॉरेस्ट, बहुत डाइवर्सिटी बहुत है, वही सब पॉइंट आ जाएंगे सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले। और क्या भाई, वही है भाई, डायर्नल टेम्परेचर जो होते हैं डेली वाले, डिफरेंस डेली चेंज होता है, इतना कुछ होता नहीं, स्मॉल होता है। डायर्नल टेम्परेचर चेंजेस स्मॉल है। और क्या है भाई, देयर इज नो मंथ विदाउट रेन, नो मंथ विदाउट रेन, हर महीने बारिश होती है भाई। और क्या भाई, इक्विनॉक्स के बाद, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स होने के बाद 2 हैवी रेनफॉल होती हैं, 2 बार, ठीक है ना। अब बोलोगे इक्विनॉक्स क्या होता है, ठीक है, ये बेसिक से बता देता हूँ भाई। ऐसा दिन होता है साल में 2 बार जिसमें इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है, ठीक है ना। अब एक कौन सा होता है भाई, आप कमेंट में बताओ मेरे को, ठीक है। आसान ही है इतना कुछ, इक्वल डे इक्वल नाइट होती है, ठीक है, इसे कहते हैं इक्विनॉक्स। 2 बार आता है साल में, ठीक है। और क्या है, हाँ पॉइंट तो ये था, इक्विनॉक्स के बाद 2 हैवी रेनफॉल होती हैं, ठीक है। और क्या है, वही थंडर लाइटनिंग, हैवी रेनफॉल थंडर लाइटनिंग हो जाएगी भाई, थंडर लाइटनिंग हो जाएगी। तो इसमें वो पॉइंट जोड़ दो, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड भी है, क्योंकि भारी घने बादल, काली बारिश हो या वो सब। और क्या है, वही जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो होती है ना, एक आफ्टरनून में जितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, ठीक है ना, हर दोपहर को, इज इक्वल टू रेनफॉल इन डेजर्ट्स इन अ डे। जितनी एक दोपहर में बारिश आती है ना यहाँ पे, वो उसके बराबर है इतने डेजर्ट में पूरे साल में होती है, ठीक है। और क्या है, मिटा दूं, जगह तो है नहीं, लेकिन हाई ह्यूमिडिटी भाई,
हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी है भाई, स्टिकी मौसम होगा भाई, अनकंफर्टेबल जो ह्यूमिडिटी में होता है, अनकंफर्टेबल रहता है भाई, ठीक है। और क्या है, एग्जांपल लिख दें, ये लिख देते हैं एग्जांपल। Amazon रेन फॉरेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, रेन फॉरेस्ट अमेजोन का। और क्या है, इसको सेलवास, इसको सेलवास भी कहते हैं, ठीक है, मतलब लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके हिसाब से पता है, अभी एक लेटेस्ट न्यूज भी आई है अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में। अब पता नहीं वीडियो कब देखेंगे लोग इसको, पर अभी तो एक आ रखी है लेटेस्ट, अभी चल रहा है 2025 दिसंबर, ठीक है। लेटेस्ट न्यूज ये आ रखी है कि भाई जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना, जो तो वैसे तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, और जो CO2 ऑब्जॉर्व करते हैं, लेकिन थोड़े सालों से, 2-3 सालों से, थोड़े 2-3 सालों की रिसर्च हुई है, और किसने करी है, IIT ने करी है, ठीक है। IIT की रिसर्च आई है, IIT की, कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी जो फैक्ट्री वगैरह बनी, इतनी इंडस्ट्रीज आई हैं, ये कहाँ पे हुई, यूरोप वाली जो, उस टाइम से, उसके बाद से हुआ क्या, जो रेन फॉरेस्ट है ना, ये CO2 छोड़ने भी लग गए हैं, ठीक है। इसकी रिसर्च आई है, IIT ने निकाली है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और देखना है तो भाई रिसर्च करो, मैं आपको मोटा मोटा बता दिया, ये न्यूज आ रखी करंट अफेयर की, ठीक है। वैसे तो मैं करंट अफेयर जोड़ता नहीं इसमें, क्योंकि ये सिलेबस ही कवर करना, पर चलो मैं कहा साथ में आए तो बता देते हैं, अमेजोन से रिलेटेड है। आगे चलते, यही चल रहा है, ठीक है, हॉट वेट ही पढ़ा रहा हूँ आगे और पॉइंट। मैं सोच रहा हूँ कि भाई ऑडियो क्वालिटी तो कितनी अच्छी है नहीं, तो भाई मैं माइक भी सोच रहा हूँ ऑर्डर कर दूंगा, और एक वो जो स्टिक नहीं होती, वो कैमरे की हाइट बढ़ाने के लिए, वो भी करूँ सोचा अभी तो। हाँ चलो पढ़ाई भी करते हैं भाई। ग्रोइंग सीजन थ्रू आउट ईयर, मतलब क्या भाई, पूरे साल भाई ग्रोइंग चलता है यहाँ पे, ठीक है। आप क्रॉप, आप कोई भी एग्रीकल्चर करते हो, पूरे साल चलता है। और क्या है, हाँ देखो, जैसे सीडिंग, बीज बोने वाला, फ्लावरिंग, और कुछ है, हाँ इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, ठीक है, ऐसे होने का। क्यों भाई, वाटर अवेलेबल बहुत ज्यादा है ना, वाटर बहुत अवेलेबल है, तो इजीली हो जाता है किसी भी सीजन में, कोई पर्टिकुलर टाइम ही नहीं है इसका, ठीक है, कभी भी हो जाता है। पर रेन फॉरेस्ट का लेवल से, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप वाला, इसी के लिए। और क्या है, नो ड्राउट्स, सूखा ही नहीं पड़ता, पानी बहुत है भाई। और क्या भाई, नो कोल्ड वेदर टू इनहिबिट, मतलब रोकने के लिए ज्यादा कोई ठंडा मौसम होता ही नहीं, ठीक है, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, ज्यादा ठंडी होती नहीं कि वेजिटेशन ग्रोथ रुके। और क्या है, एग्जांपल आगे थोड़े से, जैसे है ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्रीज के एग्जांपल है, ठीक है, ट्रॉपिकल हार्डवुड, एग्जांपल महागनी, माहोगनी, और क्या है, इबोनी, और क्या है, ग्रीन हार्ट। वो एग्जांपल जरूरी है, इसी से तो आपके आंसर के थोड़े पॉइंट बनेंगे, थोड़ा अच्छा आंसर लगता है, एग्जांपल याद करने जरूरी है। और क्या भाई, क्लाइंबर भी होते हैं इन फॉरेस्ट में भाई। क्लाइंबर क्या है, ऐसे भाई प्लांट्स होते हैं तो दूसरे प्लांट्स पे चढ़ जाते हैं, ये स्कूल में पढ़ा हुआ आपने, NCERT में काफी होता है, मतलब ऐसा बड़ा सा ट्री है, ट्री पे ऐसे कोई बेल चढ़ी है, मनी प्लांट हो गया, इजी इजी एग्जांपल ऐसे, तो चढ़ जाता है ऊपर, या क्लाइंबर बहुत होते हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं, जगह तो है नहीं इसमें।
हटाना ही पड़ेगा। दरवाजा लगा लीजिए, लगा लो जल्दी। हाँ तो कहाँ थे भाई, एग्जाम्पल बता रहे थे हॉट वेट एक्वेटोरियल टाइप के। जैसे यहाँ होते हैं एपिफाइटिक, एपिफाइटिक स्पेलिंग अजीब से एपिफाइटिक प्लांट होते हैं भाई यहाँ, ठीक है, प्लांट का टाइप है। और क्या है यहाँ पे, पैरासाइटिक प्लांट भी होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, बहुत तरह के भाई ऑर्चिड्स भी होते हैं यहाँ, फर्न भी होते हैं, और क्या है, ललांग भी होते हैं, अलग अलग तरह की भाई बायोडस वो है प्लांट्स हैं भाई ये, ठीक है। थिक कैनोपी बहुत वो, हाँ ये तो मैं बता ही थे पहले, मतलब बहुत ज्यादा घने फॉरेस्ट है भाई, ठीक है। और क्या भाई, वही 200 से ज्यादा भी होती हैं, 200 अराउंड तो मान ही लो, मतलब मिनिमम ट्रीज की स्पीसीज हो सकती है वहाँ, ठीक है ना। कोई गिनती नहीं कितनी तरह की होती, क्योंकि अभी तक ढंग से एक्सप्लोर ही नहीं हुए ना ये। जितने भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना पूरे अच्छे से अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए वर्ल्ड के। इंडिया के भी देख लो चाहे अमेजोन के देख लो, कहीं का भी, अरुणाचल में अभी भी वही रिसर्च चलती है इनके ऊपर, सिर्फ ये नहीं ट्रीज के ऊपर, मतलब सारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अभी भी चलता है ऐसे। आगे पॉइंट्स वाले, हाँ तभी तो भाई अभी भी तो करंट में आते नहीं जानवर आते हैं, ये जानवर मिल गया वो मिल गया भाई, क्योंकि भाई रिसर्च चल रही है। चलो आगे चलते हैं। और क्या भाई, यहाँ पे भाई जो टिम्बर की एक्सप्लॉयटेशन होती है ना, हो नहीं पाती भाई, टिम्बर अच्छे से पेड़ की कटाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते भाई, क्योंकि भाई यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है ना, वो दिक्कत करती है बीच में, बहुत थिक फॉरेस्ट है। जैसे कि भाई जो ट्रॉपिकल हार्डवुड होते हैं ना, जो हार्डवुड के पेड़ हैं, जैसे मेरे को पहले बताए थे पीछे, भाई वो फ्लोट ही नहीं करते पानी के ऊपर। जब पानी के फ्लोट ही नहीं करेंगे, अब पानी फ्लोट करना जरूरी नहीं है भाई, आपने पेड़ काटा, ठीक है ना, अगर पेड़ था आपने काट दिया, ये नदी थी इसमें घेर दिया, जब आगे इसकी ट्रांसपोर्टेशन इजी होगी दूर से, ये आगे गया जाता गया, आपने उसको एक जगह पे रुकवा के ट्रक में डालना है और ले जाना है, इजी ट्रांसपोर्टेशन होगी डिस्टेंस काफी दूर से। पर भाई हार्डवुड तैरता ही नहीं है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कहीं वो डूब जाते हैं भाई, फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, खर्चा होगा ना बहुत। अभी वो भी तो सोचना है भाई, खर्चा होगा तो भाई उतना ही खर्चा करो ना जितने में प्रॉफिट निकले, लॉस बने तो फायदा नहीं है। चलो आगे चलते हैं भाई। हाँ यहाँ पे जो पॉपुलेशन, इतने लोग नहीं होते हैं, पॉपुलेटेड नहीं रहता इतना, बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। और जो लोग रहते हैं वो ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है नहीं पता, चलो बता देते हैं। वैसे तो भाई एनसीईआरटी में और यूपीएससी में हजारों बार आता है वर्ड, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है भाई, आपने जैसे ये जंगल है, ठीक है, ये टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, जंगल है ऊपर से देख रहे हैं, हमने यहाँ पे ये भी जंगल है, ठीक है, हमने इस एरिया को साफ कर दिया, ठीक है, इस एरिया को साफ कर दिया, यहाँ कर दिया एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती कर दी यहाँ पे। जब खेती करोगे, खेती कर ली थोड़े साल, उसके बाद क्या होगा, इस जमीन को छोड़ देंगे, ठीक है ना, और छोड़ने से पहले लोग उसको जला देते हैं, इस एरिया को जला देते हैं, बिल्कुल आग लगा देते हैं, जला दिया और किसी और जमीन पे चले जाएंगे, वहां गए जंगल में, वहां कटाई कुटाई करी, वहां एग्रीकल्चर करने लग गए, इसे कहते हैं भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो बहुत मेनली इंडिया में क्या वर्ल्ड में ऐसा होता है, समझ लो एक ट्राइब है, ठीक है, फैमिली, उन्होंने यहाँ करी कल्टीवेशन कर दी, इसको छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं कि उन्हीं का राइट है, कोई उनकी जमीन हो रखी है, ऐसा नहीं है भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी टाइप नहीं है, और ट्राइबल है ना, उन्होंने यहाँ करी छोड़ दिया, अगले में गए, तो भाई कोई और जो है ना ट्राइबल बंदा, वो यहाँ के दोबारा एग्रीकल्चर कर सकता है,
दोबारा खेती कर सकता है, कोई और ग्रुप आ गया। पर ऐसे नहीं तभी कर देंगे, वो भी पाँच कम से कम 10-10 साल छोड़ देते हैं जमीन, उसके बाद जाके करते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, ये इनका रूल टाइप होता है, ऐसे सबका अलग अलग चलता है। पर मेन तो यही है भाई कि खेती करो, जमीन छोड़ो, अगली में जाओ, और ये फिर जला देते हैं मेनली। चलो इसके नाम है अलग अलग भाई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, कोई यहाँ इसको झूम कहते हैं, ठीक है, और क्या भाई स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न समझ ही गए आप, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, जैसे आपको बताया था मैंने। स्लैश में तो काटना, बर्न जला दिया। नेचुरल रबर मिल जाता है भाई यहाँ इन फॉरेस्ट में, ठीक है। और क्या है, कोको, कोको मिलता है यहाँ, कोको जिससे भाई कॉफी बनती है। और क्या भाई एग्जाम्पल दे रखे हैं भाई इसके कोको के, वेस्ट अफ्रीका दे रखा है, कहाँ मिलता है, और कहाँ, घाना, नाइजीरिया, इथोपिया भी है भाई, अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ। इथोपिया भी, इसमें मेरे पास है नहीं पर मैंने पता है, ठीक है। तो भाई ये जो है ना जगह सारी, वेस्ट अफ्रीका, घाना, नाइजीरिया, इथोपिया, भाई इनको वर्ल्ड मैप पे चेक करो, ऐसे नहीं डेटा लिख लो भाई मैं समझ लिया बात खत्म होगी। भाई रटना थोड़ी है, चलो रट रट याद तो रखो कम से कम कहाँ पे चीज है ये, पर वो याद, वो देखो भाई मैप में कहाँ पड़ता है, घाना, नाइजीरिया, इथोपिया, वो सर्च मार लो, ठीक है ना। नहीं तो आपने वही स्टूडेंट एटलस ले रखी, उसमें देख लो, पर चेक करो साथ साथ, तभी फायदा है, साथ साथ देख लो, कोई नहीं टाइम लगा रिवाइज करने पर भाई, इसलिए देखो कहाँ पड़ता है। आगे चले, ऑयल पाम, ये भी मिलता है यहाँ। कोकोनट भाई, शुगर केन, भाई खत्म ही नहीं हो रहा डेटा तो भाई। कोकोनट, शुगर केन, अभी तो बहुत टाइम पड़े हैं। टी, स्पाइसेस, क्या होता है स्पाइसेस, स्पाइसेस, बनाना, पाइनएप्पल, ठीक है। ये इसी का ही है, ठीक है। इंसेक्ट भी मिल जाते हैं यहाँ, पेस्ट मिल जाते हैं बहुत सारे, और क्या भाई बैक्टीरिया बहुत होते हैं, और क्या मलेरिया हो जाता है भाई। वो पॉइंट तो जितने मर्जी लिखते जाओ गर्मियों के हिसाब वाले। और क्या है, टबैको भी था इसमें, टबैको, ठीक है। और क्या, टेस्टेफ्लाई, क्या टेस्टी, टैसी, TSETSE, फ्लाई, अफ्रीका में मिलती है, अफ्रीका में, ठीक है। कॉजेज स्लीपी सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है भाई, नींद की बीमारी होती है इससे, नींद का बुखार, ठीक है, इस फ्लाई से। और क्या है, जर्म बैक्टीरिया बहुत होते हैं, जर्म्स लिख लो, जर्म्स। क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं भाई बैक्टीरिया, जर्म्स, इंसेक्ट। हम्म हाँ, आप सब सोचते हो कि भाई सबसे ज्यादा भाई फर्टाइल जो सॉइल है, उपजाऊ सॉइल, भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इस एरिया की होती होगी, पर नहीं भाई ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, ज्यादा पानी होता है, तो भाई जो सॉइल है ना, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, सॉइल है, ठीक है,
तो बारिश ज्यादा होती रही तो ना पास कर जाती है, पर्कुलेट कर जाती है, मतलब नीचे को चल जाती है जमीन के, ठीक है, नीचे लोअर लेयर्स ऑफ चल जाती है सॉइल में, ठीक है ना। ऊपर इतना बचा ही नहीं पानी, ठीक है, नीचे चल जाता है ज्यादातर ग्राउंड वाटर की तरफ को। और बहुत जगह क्या होता है भाई, इतने पेड़ है, ठीक है, कैनोपी बहुत है, पेड़ पेड़ बहुत है, तो उनके पत्ते गिरेंगे तो लीटर हो जाएगा, लीटर मतलब इकट्ठे हो जाएंगे पत्ते। तो उससे क्या होगा, आपको पता ही, जब बहुत पानी होता है पत्ते इकट्ठे होते हैं, सड़ने लग जाते हैं भाई, ह्यूमस बन जाता है, ह्यूमस, ठीक है ना, HUMUS। तो क्या होगा उससे भाई, सॉइल इतनी फर्टाइल रहती नहीं है, ठीक है। ये तो मिसकंसेप्शन होता है लोगों को, मतलब लोगों को पता नहीं होता, लोग समझते हैं भाई यही का होता है वो सबसे फर्टाइल, पर नहीं होता है। और एक क्वेश्चन आता है पेपर में, उधर आया भी हुआ है, ठीक है। और क्या है, वो तो कुछ नहीं है। हाँ वही है कि भाई जब बार बार नीचे जाता है पानी, इतना जाता है, तो जो सॉइल है वो इतनी, उसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बचते, ठीक है ना, खोखली होती है सॉइल। अब बार बार पानी बह रहा है, जो ऊपर के जो न्यूट्रिएंट्स बने हुए हैं जो सॉइल में है, जितनी चीजें हैं, ठीक है, तो वो उनका हो गया, जो कैल्शियम वगैरह जितना भी आयरन वगैरह जो भी है सॉइल में, अब होगा क्या, बह भी तो जाएगा ना। वो बह गया तो भाई, अगर समझ लो सॉइल ये फर्टाइल थी, ठीक है, एक पेड़ है, ठीक है, इसके नीचे सॉइल फर्टाइल थी। अब मान लो चलो लीटर भी नहीं करा है, यहाँ पे पेड़ के पत्ते उत्ते इकट्ठे नहीं हुए, बारिश होती रही, अब क्या, वो बह भी तो जाएगा। अब बह गया भाई, इतनी फर्टाइल रहेगी नहीं। जैसे भाई वहां होता है फ्लड वाले एरियाज में होता है, बारिश पानी आता है बह जाता है भाई, फर्टाइल रही, फर्टाइल तो थी पर बहेगी, ठीक है। और भाई उसमें होता है क्या भाई, तो इन एरियाज में ना जो प्लांट्स होते हैं अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे। अब न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए उनको, तो क्या करते हैं, जैसे वो होता है पिचर प्लांट होता है, पिचर फ्लाई ट्रैप। इसका नाम क्यों भाई, क्योंकि ये भाई पिचर मतलब घड़ा भाई, ठीक है ना, फ्लाई ट्रैप मक्खियों को पकड़ता है। क्यों पकड़ता है, इसको नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, मक्खियों से नाइट्रोजन ले लेता है। ऐसे बहुत तरह के प्लांट और है क्या, और क्या एग्जांपल है कोई, एक वीनस फ्लाई ट्रैप ही होता है भाई, वीनस फ्लाई ट्रैप। यही है, प्लांट्स को अपने भाई न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो अलग अलग तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। चलो भाई खत्म हुआ है, अगला टाइप है भैया, चलो भाई अगला टाइप, अगला ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप। ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप / ट्रॉपिकल मरीन टाइप, ठीक है। चलो कहाँ थे भाई, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, भाई समर में मॉनसून होता है, ठीक है, समर मॉनसून, समर में बारिशें होती हैं, ठीक है। और क्या होता है भाई, इसमें होता है भाई ड्राई इन विंटर, ठीक है, विंटर में ड्राईनेस होती है। और क्या यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे इंडिया का सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और क्या भाई, इंडो चाइना, और क्या भाई, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, और क्या है इसमें, डेसिडस वेजिटेशन होती है, ठीक है, ओह स्पेलिंग नंबर, डेसिडस पेड़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है, डेसिडस। अब कौन से पेड़ होते हैं भाई, मैं आगे डिटेल में पढ़ा दूंगा जब आएगा टॉपिक, अच्छे पढ़ा दूंगा डिटेल में। और क्या है इसमें,
फॉरेस्ट आर मोर ओपन, इसका मतलब क्या है भाई, डेसिडस है, डेसिडस के फीचर है, ठीक है ना। फॉरेस्ट आर मोर ओपन, लेस लग्जूरेंट, लग्जूरेंट मतलब वो ज्यादा घना वगैरह, ज्यादा अलग अलग तरह के पत्ते पौधे, अलग अलग रंग के डेसिडस के फीचर है और कुछ नहीं। और क्या है भाई, हार्डवुड यहाँ की ड्यूरेबल होते हैं भाई, ठीक है, जो हार्डवुड है वो ड्यूरेबल है, टिम्बर वगैरह देखा, वही है टी टिम्बर की बात करें, टीक वही यूज किसके लिए होती है भाई, वही शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग के लिए यूज हो रही तो भाई आपको पता ही है, ब्रिटिशर ने यूज करी होगी, उन्होंने लगवाई होगी मैक्सिमम। और क्या भाई, फर्नीचर के लिए यूज होती है, फर्नीचर कंस्ट्रक्शन। और क्या भाई, इसको फंगल इन्फेक्शन नहीं लगता, तो बहुत अच्छी है भाई शिप बिल्डिंग के लिए, है नहीं, फंगल इन्फेक्शन होता ही नहीं अगर, तो शिप बिल्डिंग के लिए और अच्छी है, ब्रिटिशर ने तभी यूज करी है। और क्या है, यहाँ पे इक्विलिप्टस भी लगता है भाई, क्या स्पेलिंग है भाई इक्विलिप्टस की, इक्विलिप्टस भी होता है यहाँ पे, और बैम्बू होता है। हम्म, राइस होता है, ठीक है, चावल, शुगर केन, ठीक है। और क्या, स्पाइसेस, मसाले, इंडिगो भी होता है। इंडिगो क्या भाई, गाड़ी नहीं, इंडिगो इंडिगो कलर होता है। उसकी खेती करते क्यों थे इंडिया में, ब्रिटिशरों ने कराई, क्यों करवाई, ये तो वैसे हिस्ट्री का पार्ट है, चलो बता दिए। इंडिया की खेती करवाई कलर के लिए, कलर क्यों चाहिए था भाई, यूरोप में चाहिए था, क्यों चाहिए था ब्रिटिशर को भाई, कलर अच्छा था, ये ज्यादा बिकता था वहां पे, क्यों बिकता था, कलर अच्छा लगता था उनको कपड़ों में, अपने टेक्सटाइल में, तो उनको कलर यहाँ खेती करवा ली, सस्ता पड़ गई, सस्ती लेबर, ज्यादा प्रॉफिट। और क्या, वही है भाई, कोकोनट हो गया, कोकोनट करवा लिया। और क्या है, टी, चाय, कॉफी। और क्या है, सॉइल बहुत जल्दी लीच्ड हो जाती है भाई, लीच्ड मतलब बस नीचे आसानी से पर्कुलेट कर जाता है पानी, नीचे नीचे वाली लेयर में आसानी चल जाता है पानी। अगला टाइप आ गया, चलो और तो कुछ नहीं है इस टाइप में, खत्म। अगला क्या भाई, सवैना और सुदान टाइप, सवैना और सुदान टाइप। सुदान क्या, सुदान कंट्री है, कहाँ कंट्री है भाई आपको पता होनी चाहिए, देखो मैप में भाई, इजिप्ट के पास है, अफ्रीकन कंटिनेंट में, देखो भाई चेक कर लो, ठीक है, वहां का क्लाइमेट, उसकी बात हो रही है। ये ट्रांजिशनल है, इसका जो है क्लाइमेट है किसके बीच में, ट्रांजिशनल मतलब बीच वाला क्लाइमेट, किसके बीच वाला, इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट और क्या है, सब ट्रॉपिकल के बीच, ठीक है, बिटवीन सब ट्रॉपिकल, इन दोनों के बीच वाला। और क्या है, बहुत नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है भाई, बहुत नॉर्थ एंड साउथ ऑफ, ठीक है, इक्वेटर। और क्या है, बेस्ट डेवलप्ड इन सुदान, भाई कंट्री आ गई, सुदान में बहुत अच्छे से डेवलप हो गया। और क्या है,
यहाँ पे हॉट रेनी, ठीक है, और कोल्ड ड्राई हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है, इस तरह के होता है यहाँ। और क्या भाई, यहाँ जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है, पूरे साल की जो बारिश होती है वो कम होती है, इज लेस देन ट्रॉपिकल मानसून से कम होती है, ठीक है। ये पॉइंट तो बहुत जगह लगा दोगे आप, सौखा ये लगा दो, डेजर्ट में भी लगा दो सौखा। और क्या है, एक्सट्रीम डायरनल टेम्परेचर होता है भाई यहाँ, एक्सट्रीम मतलब दिन में बहुत गर्म, रात को बहुत ठंडा, ठीक है। और क्या है, शॉर्टर ट्री बहुत होते हैं भाई, ठीक है, ज्यादा होते हैं। ग्रास बहुत होती है यहाँ, ठीक है। इसी की बात करते हैं आगे, सवाल नहीं करेंगे। ना हायर बटन विंड होती है, ठीक है, हायर बटन ये विंड्स होती है, ठीक है। ये कहाँ चलती है भाई, ईस्टर्ली विंड होती है एक तरह की। ईस्टर्ली विंड मतलब आपको मैंने बताया नहीं था, जिस डायरेक्शन से हवा आती है ना वही विंड का नाम होता है। ईस्टर्ली, ईस्ट से आ रही होगी हवा, ऐसी विंड आती है। सहारा डेजर्ट से हवा ना रेत वगैरह उड़ा लेती है, ठीक है। विंड आती है सहारा डेजर्ट से, ठीक है, वो यहाँ की विंड यहाँ से ना रेत वगैरह उड़ाएगी, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। ऐसे विंड आ रही है, सारा डेजर्ट ऐसे मतलब बहुत एरिया भाई डेजर्ट का, तो ऐसे विंड ने भाई ऐसे डायरेक्ट नीचे उड़ाई। यहाँ गुइनिया GUINEA गुइना कंट्री है, यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे काफी ह्यूमिडिटी वगैरह होती है, तो विंड आती है भाई, चलो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, पर क्या होता है भाई, विंड ड्राई थी, कुछ पानी वगैरह था नहीं, तो क्या होगा, क्रॉप को नुकसान हो जाएगा। बस हार्मिटन विंड बता रही, यही है, ठीक है ना। ईस्टर्ली विंड आई सहारा डेजर्ट से, रेत वगैरह उठाई उसने, ड्राई थी विंड, गुनिया में पहुंची, गुइनिया कंट्री में, और उनको थोड़ा आराम मिल गया ह्यूमिडिटी से। पर क्या हुआ भाई, जो क्रॉप थी उनको नुकसान हो गया, ड्राई विंड थी, पानी कुछ था नहीं। चलो आगे चलेंगे। डेसिडस ट्री होते हैं भाई यहाँ पे, डेसिडस ट्रीज, ठीक है, उनकी ब्रॉड ट्रंक होती है भाई, चौड़े होते हैं। तना, और क्या, तना चौड़ा होता है। और क्या, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ होती है। वो ये बहुत है भाई, पेड़, बहुत तरह के जीव जंतु है। और क्या भाई, यहाँ नोमैटिक ट्राइब होती है, ठीक है। एग्जांपल है उनका मसाई ट्राइब, मसाई। और क्या है, कहाँ होती है भाई ये केनिया और जिम्बाब्वे में भी होती है ट्राइब, जाम्बिया जिम्बाब्वे, केनिया तांजानिया में, तांजानिया में मिलती है ये ट्राइब, तांजानिया। अबे कंट्री कहाँ चेक कर लो, ठीक है, केनिया तांजानिया कहाँ। एक होजा ट्राइब भी है, HAUSA, होजा ट्राइब भी है, कहाँ मिलती है, ये मिलती है नाइजीरिया, ये वाली ट्राइब। और क्या, और ये रेनफॉल से वही लीचिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है ना, रेनफॉल से लीचिंग होती है। लीचिंग मतलब
ब्लीचिंग की वजह से चूस लिया रेनफॉल ने न्यूट्रिएंट्स को, मतलब नीचे परकुलेट कर जाती है, वही बात फिर से नीचे चल जाती है सॉइल में न्यूट्रिएंट जो है ना। अगला टाइम भाई तेरी भाई अब क्या है, हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है, हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल रीजन वाले डेजर्ट है। और क्या इसमें, इसको हम मिड लैटिट्यूड टेम्परेट टेम्परेट डेजर्ट ये होते हैं, ठीक है। क्या बेसिक सी बात बता रहे, देखो पढ़ाया हो कल, कुछ नहीं भाई, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है ना, बता रखा है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये अर्थ है, पता ही है वो कहाँ कौन से डिग्री में होता है वो। तो जो हवा नीचे को आती है ना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, जैसे आपको बताया हो, है ना, क्योंकि हवा तो ऐसे भरी थी ना, लो प्रेशर हाई प्रेशर, ठीक है ना, यहाँ लो यहाँ हाई, तो ऐसे करके बह रही थी, ऐसे जा रही थी हवा, देखो पढ़ा रखा है, ठीक है, डिग्री में भी। ठीक है, लो हाई, ठीक है। तो जो रीजन यहाँ पड़ रहा है भाई, ठीक है ना, अर्थ में, वहां इतनी प्रेशर पड़ रहा है ऊपर से हवा का जब हवा का बहुत प्रेशर बढ़ेगा, इवेपोरेशन होगी नहीं, है नहीं, और जो हो भी रही है सूख जाएगा सब, क्लाउड ही नहीं फॉर्म होने, जब क्लाउड ही नहीं फॉर्म होने, बारिश ही नहीं होगी, जब बारिश ही नहीं होगी तो भाई वेजिटेशन कैसे रहेगी ना वहाँ, बेकार वेजिटेशन होगी, सूखा इलाका होगा, क्योंकि ऊपर से भी तो हवा बहुत प्रेशर से आ रही है ना, हाई प्रेशर बेल्ट है, हवा नीचे आई आ रही है, तभी तो वर्ल्ड में बहुत जगह जहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ डेजर्ट, क्योंकि आपको पहले पढ़ाई थी तो दोबारा बता दिया, थोड़ा एग्जांपल थोड़ा सा जिस टाइप ही दिया मैंने आपको, क्योंकि देखो हाई प्रेशर बेल्ट थी, ऊपर से हवा नीचे गिर रही है लैंड पे, ठीक है ना, इवेपोरेशन हो रही है, ट्रांसपिरेशन हो रही है अब अगर मॉइस्चर समझ लो है भी, ऊपर जाते अब नीचे हवा आ रही है इतने प्रेशर से, सूख जाएगी हवा, हवा जो पानी सूख गया, ऊपर जाएगा, क्लाउड ही नहीं फॉर्म होने, जब क्लाउड ही नहीं फॉर्म होंगे, बारिश नहीं होगी, वेजिटेशन नहीं होगा, अब वेजिटेशन नहीं होगा तो भाई डेजर्ट बन जाएगा, सूखा इलाका, ठीक है, वही है भाई, एडियाबैटिक हीटिंग होगी। अब एडियाबैटिक हीटिंग क्या है, एडियाबैटिक हीटिंग होता क्या है, एडियाबैटिक मतलब विंड या गैस का, सॉरी गैस या लिक्विड का, ठीक है, गैस या लिक्विड, सब आपको एडियाबैटिक हीटिंग का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है, गैस या लिक्विड का जो मूवमेंट हो रखा है वो हीट के चक्कर में घूम रहे हो, ठीक है, हीट के चक्कर में मूवमेंट हो रहा है गैस या लिक्विड का कहीं पे भी, उसको एडियाबैटिक हीटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे मूवमेंट एयर का हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी जब टर्म आती है ना तो समझ नहीं आती, वही डेफिनेशन बता दी, एडियाबैटिक हीटिंग मतलब क्या भाई, समझ नहीं आ रहा क्या मतलब, पर गैस या लिक्विड का सर्कुलर में या फिर कैसे भी उनका ना मूवमेंट हो रहा है गैस या लिक्विड का, तो उसको एडियाबैटिक हीटिंग कहते हैं, गैस या लिक्विड का मूवमेंट। कुछ है नहीं खास, ये क्या है, कुछ एग्जांपल है,
साफ करके बताता हूँ। इसी का चल रहा है अभी, ठीक है ना। मिड लैटिट्यूड वाला ही है, मेरे मिटा हो गया पर चलो मान लो वही चल रहा है, ठीक है। 635 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। देखो डेजर्ट लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा कोल्ड ओशन करंट। ओके, कोल्ड ओशन करंट क्यों बता रहे हो भाई? कोल्ड ओशन क्यों भाई? क्योंकि डेजर्ट्स के पास मेनली हमेशा कोल्ड ओशन होते हैं, ठीक है। और क्या भाई? कॉन्टिनेंट। एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। डेजर्ट जैसे मोहावे, मोहावी एंड सोनोराम, सोनोरोम, सोनोरैम डेजर्ट, ठीक है। एक ये डेजर्ट है। एक है एटाकामा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट। एक है सहारा डेजर्ट, सहारा, ठीक है। फिर है कलाहारी डेजर्ट, कलाहारी। और क्या है? नाबी, कलाहारी एंड नबीब, नबीब, ठीक है। और एक है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है। अब इसके कहाँ पे इसका कोल्ड ओशन करंट कौन सा है? कैलिफोर्नियन, कैलिफोर्नियन कोल्ड ओशन करंट है इसका, ठीक है। और एटाकामा का क्या है? पेरुवियन करंट, पेरुवियन, पेरुवियन करंट। अब कैलिफोर्नियन करंट तो कैलिफोर्निया के पास होगा, पेरुवियन पेरू के पास होगा, ठीक है ना। और क्या है? कनारीज करंट है सहारा के पास, ठीक है। कनारीज, कनारीज करंट, ठीक है। और क्या? सी है, सी, ये कनारी सी है। और क्या है? पेंगुला, पी, PENG UELA, ये करंट है इसका। और ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, इनका सौखा भाई, ऑस्ट्रेलियन करंट। अगर हमें पेपर में आपको एग्जांपल याद करने हैं मेंस के लिए, भाई ऐसे एग्जांपल याद करो जो आसान याद करना। भाई वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अगर छोटे मोटे एग्जांपल ऐसे याद करने भाई सौखा हो जाएगा ना, ये नाम एक जैसे दोनों का, दिमाग नहीं लग रहा है तो। ये कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में भाई, ठीक है। अगला क्या है? ये साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका एंड चिले, उसके पास पड़ता है। पेरू के पास जो है तभी पेरुवियन नाम है ना, ऐसे ही होता है सारा। नॉर्थ अफ्रीका में है ये, ठीक है। और क्या अगला? ये है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अगला ये कहाँ है? ये है भाई वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। देख लो भाई, मिटा रहा हूँ, पॉज कर लेना यार, को बनाना पॉज कर देख लो। हाँ एक और चीज भाई, इंडिया के डेजर्ट का नाम क्या है आपने पता है आपको? मैं बताता हूँ, उसका नाम थार डेजर्ट है। जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट तो करूंगा नहीं, थार डेजर्ट है उसका नाम, ठीक है। मेरे मुंह से निकल जाता है, थार डेजर्ट है उसका नाम, इंडिया के डेजर्ट का नाम, ठीक है। पर इसके पास कोई कोल्ड ओशन करंट नहीं, ठीक है। ठीक है, चलो।